नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। थराली में मलबे से मची तबाही, घर बाजार हुए बर्बाद, वाहन दबे। चमोली जिले के थराली क्षेत्र में शुक्रवार रात अतिवृष्टि भारी नुकसान हुआ। बारिश के बाद टूंडरी गधेरे में पानी के साथ बहकर आया मलबा थराली पर कहर बनकर टूटा है। मलबे में दबने से एक युवती की मौत होगी जबकि एक व्यक्ति लापता है। 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। कस्बे में 40 से अधिक घरों दुकानों को बड़ा नुकसान हुआ है। तमाम छोटे बड़े वाहन मलबे में दब गए हैं। पिंडर नदी किनारे बसे थराली इलाके के सगवाड़ा, चैपड़ो बाजार और आसपास के क्षेत्रों में चारों ओर तबाही के निशान दिखाई दे रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली से आपदा प्रबंधन समिति समेत विभिन्न विभागों को तेजी से राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। थराली तहसील के सगवाड़ा तोग स्थित काफलतोड़ी व उंग गांव में बीती देर रात अतिवृष्टि से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। थराली, सगवाड़ा और चैपड़ो बाजार समेत कई इलाकों में स्थित घरों, मॉलों में, दुकानों में मलबा भारी मात्रा में घुस गया। पानी और मलबे के तेज बहाव से भयभीत लोग बचने के लिए घरों से बाहर की ओर भागे। इस दौरान सगवाड़ा गांव निवासी नरेंद्र सिंह की 20 वर्षीय पुत्री कविता की मलबे में दबने से मौत हो गई। चैपड़ो गांव के गंगा दत्त जोशी अभी लापता है। आपदा से थराली क्षेत्र में 150 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। प्रशासन से आपदा पीड़ितों को तहसील परिषद समेत सुरक्षित स्थानों पर ठहराया है। सुरक्षा मद्देनजर प्रशासन ने शनिवार को थराली तहसील के स्कूल बंद कर दिए और डीएम डॉक्टर संदीप तिवारी ने बताया कि राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। बड़कोट सियान चट्टी में झील का पानी घटने से मोटर पुल से यातायात हुआ सुचारू। उत्तरकाशी जिले की बड़कोट तहसील के सियान चट्टी क्षेत्र में यमुना नदी पर बनी अस्थायी झील का संकट अब टलता नजर आ रहा है। शुक्रवार शाम से झील में पानी की निकासी शुरू हो गई है जो शनिवार सुबह तक जारी रही है। जल स्तर के धीरे धीरे कम होने के बाद यमुना पर बना एनएच मोटर पुल भी पानी से बाहर आ गया। यातायात बहाल कर दिया गया जिससे स्थानीय लोगों को प्रशासन ने राहत की सांस ली। हालांकि अभी बाजार में जमा मलबा से स्थानीय लोगों और व्यापारी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तरकाशी के जानकी चट्टी में फंसे यात्रियों को प्रशासन ने निकाला। गंगोत्री राजमार्ग 18 दिन बाद हर्षिल खुला। उत्तराखंड राज्य में प्राकृतिक आपदाओं का महीना बन रहा है अगस्त। उत्तराखंड में अगस्त का महीना आपदाओं का महीना बन गया है। एक के बाद एक जिस तरह आपदाओं की चुनौती आ रही है, सरकारी मशीनरी के लिए उसे निपटना भी खासा मुश्किल हो गया। मौसम विभाग के लॉन्ग पीरियड एवरेज के अनुसार अगस्त माह के अब तक औसतन 310 mm बारिश का अनुमान था। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक रोहित थपरियाल के अनुसार 1 अगस्त से लेकर 30 अगस्त से 440 mm बारिश हो गई। यह औसत से करीब 42% ज्यादा है। रुद्रप्रयाग पर हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक युवक की हुई मौत। रुद्रप्रयाग शनिवार को एक युवक की पानी की लाइन पर काम करते हुए अचानक 11 kV हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना को लेकर तमाम मातम सा पसर गया। स्थानीय लोगों ने ऊर्जा निगम और जल संस्थान से पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की। युवक जल संस्थान के ठेकेदार के अधीन काम करता था। शनिवार को 45 वर्षीय दिनेश प्रसाद नोटियाल पुत्र राजेंद्र प्रसाद नोटियाल निवासी पुनाड़ रुद्रप्रयाग सुबह 11:10 बजे के घर के पास पानी की पाइपलाइन से जुड़ा काम कर रहे थे। इस बीच मकान के ऊपर से जारी 11 kV की लाइन की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोग घायलावस्था में उसे जिला चिकित्सालय लाए जहां डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलती परिवार और गांव के लोग जिला अस्पताल पहुंचे। इस दौरान पुलिस द्वारा पंचनामा भरते हुए जिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम की कार्रवाई किया। स्थानीय लोगों ने रोष व्याप्त करते हुए विद्युत विभाग की 11 kV की लाइन लोगों के घरों के करीब से गुजर रही थी। कई बार कहने के बाद भी विभाग की लाइनों को ऊपर नहीं कर रहा था। ऐसे में दुर्घटना हो रही थी। नगर सभासद नमन शर्मा ने कहा कि अस्पताल परिषद के साथ ही वाल्मीकि बस्ती में ऊर्जा निगम की हाइपरटेंशन के तार मकानों के काफी करीब है जिसे लगातार खतरा बना हुआ है। उन्होंने मृतक परिवार को ऊर्जा निगम और जल संस्थान से शीघ्र मुआवजा राशि देने की मांग की है। धर्मनगरी हरिद्वार में 20 मिनट की बारिश से हुआ जल भराव। हरिद्वार में चेतावनी निशान से ऊपर बह रही है गंगा। हरिद्वार ज्वालापुर में आज से 15 दिन तक 5 घंटे की रहेगी बिजली कटौती। ऊर्जा निगम रविवार से उपकेंद्र ज्वालापुर की द्वितीय सब डिवीजन के विभिन्न उप संस्थान पर मरम्मत के काम शुरू करेगा। मरम्मत काम शुरू होने के दिन में 5 घंटे तक बिजली की सप्लाई बंद रहेगी। जिला बिजली कटौती के दौरान क्षेत्र के करीब 1.5 लाख की आबादी को बड़ी परेशानी उठानी पड़ेगी। कई क्षेत्रों में लोगों को बिजली की किल्लत से जूझना पड़ेगा। द्वितीय सब डिवीजन में 3 सितंबर तक मरम्मत के काम जारी रहेंगे। ऊर्जा निगम जल उप संस्थान शिवालिक नगर पर मरम्मत के काम शुरू करेगा। मरम्मत काम के लिए सुबह 9 बजे उप संस्थान और पोषित सभी फीडर को बंद किया जाएगा। काम पूरा होने के बाद दोपहर 2 बजे उप संस्थान और सभी फीडर से बिजली की आपूर्ति सुचारू होगी। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में 31 तक होंगे दाखिले। हल्द्वानी में बस से टकराकर बोनट में फंसी स्कूटी सवार की हुई मौत। गोलापार में शनिवार को रात स्कूटी युवक की
खड़ी बस से टक्कर के बाद मौत होगी। स्कूटी सवार टक्कर के बाद सामने से जा रही बस के बोनट में जा फंसा। युवक का आधा शरीर बस के अंदर घस गया था। कुछ देर तक युवक की सांसें चली, लेकिन हादसा इतना भयावह था कि युवक ने तड़पते दम तोड़ दिया। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर 20 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद युवक के शव को बाहर निकाला। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रख दिया गया है। जानकारी के मुताबिक शनिवार रात करीब 8 बजे ताज होटल गोलापार के पास सड़क किनारे खड़ी बस से टकरा गया। युवक की जेब से मिले आधार कार्ड के अनुसार उनकी पहचान बिंदु हत्ता निवासी 28 वर्षीय कुंदन सिंह टाकुली के रूप में हुई है। हल्द्वानी में ई रिक्शा डीलरों की होगी सघन जांच। कमिश्नर हल्द्वानी एमबीपीजी कॉलेज में पानी और शौचालय के लिए भी जूझ रहे हैं छात्र। शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए जाने जाने वाला एमबीपीजी कॉलेज इन दिनों मूलभूत सुविधाओं के अभाव से जूझ रहा है। विज्ञान वर्ग के छात्राओं के साथ योग और सेल्फ फाइनेंस बीएड के 1000 से अधिक छात्र पानी की किल्लत और शौचालय की बदहाली की वजह से दुर्गंध के माहौल में पढ़ाई करने को मजबूर है। शनिवार को हिंदुस्तान समाचार पत्र की टीम ने कॉलेज में छात्रों की परेशानियों को पड़ताल की थी। इस दौरान विज्ञान संकाय के 3 मंजिला भवन, जिसमें केमिस्ट्री, बॉटनी, गणित और भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान समेत योग और सेल्फ फाइनेंस बीएड की कक्षाओं का संचालन होता है। वहां पर 1 महीने से पानी की सप्लाई ठप है, जिसके कारण शौचालय में दुर्गंध का आलम है। शौचालय की दुर्गंध कक्षाओं तक आ रही है, जिससे छात्रों का कक्षाओं में बैठना मुश्किल हो गया। योग विभाग के पास स्थित शौचालय को यूं तो ताला लगाकर बंद कर दिया गया। छात्रा मीनाक्षी पवन सिंह ने बताया कि उन्होंने कॉलेज प्राचार्य को पानी की किल्लत, शौचालय की गंदगी और सफाई की समस्या से अवगत कराया, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं हुआ। छात्रों का कहना है कि ऐसी स्थिति में पढ़ाई का माहौल प्रभावित हो रहा है। प्राचार्य डॉक्टर NS बनकोटी ने बनाया कि जल्दी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। हल्द्वानी में प्रकाश पर्व पर राजपुरा गुरुद्वारा में शबद कीर्तन से संगत हुई निहाल। भीमताल में शिक्षकों ने CO के खिलाफ किया प्रदर्शन। धारचूला मानसरोवर यात्रियों ने सेना कैंप में गुजारी रात। मानसरोवर यात्रा के आखिरी 5वें दल के कुछ यात्रियों को बंद सड़क ने परेशान किया। शुक्रवार रात धारचूला लिपलेक NH में एलागाड़ के समीप 2 घंटे से अधिक समय तक इंतजार करने के बावजूद जब सड़क नहीं खुली और एक अन्य निजी कंपनी का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो यात्रियों को आगे की यात्रा नहीं करने दी गई। मजबूरन यात्रियों को पूरी रात सेना कैंपों में गुजारनी पड़ी। शनिवार सुबह 11 बजे करीब एलागाड़ में बंद सड़क में फंसे शेष यात्री धारचूला पहुंचे। बाद में भोजन के बाद सभी 50 यात्रा चौकोड़ी के लिए रवाना हुई। यात्री अधिकारी धन सिंह बिष्ट ने बताया कि बीते रोज गूंजी से सभी 50 यात्री अलग अलग वाहनों से धारचूला के लिए रवाना हुए। देर शाम 5:30 बजे के करीब वाहनों में सवार 35 यात्री धारचूला पहुंच गए, लेकिन 15 यात्री एलागाड़ के समीप सड़क बंद में फंस गए। करीब 8 बजे तक यात्री सड़क खुलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन मार्ग नहीं खुला। यात्रियों की मदद के लिए पुलिस, SSB, NDRF, राजस्व टीम मौके पर पहुंची, लेकिन पहाड़ी से लगातार होता भूस्खलन और एक सड़क हादसे के बाद 15 यात्रियों को सेना के कैंपों में ठहराने का निर्णय लिया गया। पिथौरागढ़ के मोस्टा मानो में इको फ्रेंडली मेला लगेगा, तैयारियां हुई शुरू। चंपावत में 14 दरोगाओं का किया गया स्थानांतरण। लोहाघाट टनकपुर में छात्रों ने किया प्रदर्शन। PG कॉलेज लोहाघाट के छात्रों का क्रमिक अनशन जारी है। चौथे दिन छात्रों ने नारेबाजी की। उन्होंने स्नातक में सीट बढ़ाने की मांग की। शनिवार को ABVP के प्रांत सह मंत्री विवेक पुजारी, जिला संयोजक नीरज सकटा और छात्र संघ अध्यक्ष ऋतिक ठीक के नेतृत्व में छात्र चौथे दिन भी क्रमिक अनशन पर बैठे रहे और छात्रों ने उन्होंने BA में 500 और PG में 120 सीटें बढ़ाने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने MA में समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास, शिक्षा शास्त्र की कक्षा संचालन, प्रवक्ताओं की तैनाती, लाइब्रेरियन की नियुक्ति और महिला छात्रावास की मांग की। उन्होंने कहा कि आंदोलन में बैठे कई छात्रों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। पूर्व छात्र संघ सचिव व भाजपा जिला उपाध्यक्ष मोहित पाठक, श्याम ढेग आदि ने आंदोलन का समर्थन किया है। बाद में छात्रों ने पाठक के माध्यम से उच्च शिक्षा सचिव को ज्ञापन सौंपा। यहाँ मनीष बिष्ट, साहिल अधिकारी, राहुल बिष्ट, करण देवपा, गौरव पांडे आदि मौजूद रहे। कांडा में चिकित्सकों की अनुपस्थिति में भड़के डीएम, नोटिस किया जारी। बागेश्वर जिलाधिकारी आशीष भाटगे ने तहसील परिसर कांडा और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कांडा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कुछ चिकित्सकों की अनुपस्थिति पर चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर दिवाकर को अनुपस्थित चिकित्सकों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने अस्पताल में स्वच्छता बनाए रखने, स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं और नीतियों की जानकारी दीवारों पर प्रदर्शित करने में रोगियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर बल दिया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने देनी चाहिए। तहसील के निरीक्षण में उन्होंने प्रमाण पत्रों का समय पर निर्गमन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि बायोमेट्रिक उपस्थिति मशीन कार्यरत रहे और समस्त कार्मिक उपस्थिति बायोमेट्रिक से लगाना सुनिश्चित करें। सेवा पुस्तिकाओं का त्वरित निस्तारण हो, कोई भी प्रकरण लंबित न रहे। उन्होंने अभिलेखों का संधारण
अव्यवस्थित पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की है। सियालदह के चंपानगर में दर की पहाड़ी, पेड़ भी हुए धराशायी। रानीखेत में दबाव सड़कें हो रही है बेहाल। खिच्चा आलिम हत्याकांड के 2 मुख्य आरोपी हुए गिरफ्तार। रुद्रपुर विधायक बेहड़ संघ किसानों ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन। किच्छे के विधायक तिलक राज बेहड़ के साथ किसानों ने यूरिया संकट को लेकर शनिवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। इस दौरान जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय को सौंपा गया। विधायक बेहड़ ने कहा कि जिले में यूरिया खाद की आपूर्ति न होने से क्षेत्र के किसान बहुत ज़्यादा परेशान है, जिससे किसानों में सरकार के प्रति रोष व्याप्त है। हमारा जिला कृषि प्रधान है, यहाँ पर अधिकतम आबादी कृषि पर निर्भर है। यूरिया खाद सरकार की ओर से सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराई जाती है। पिछले 1.5 माह से किसान को यूरिया की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है तथा बाजार में भी खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही, जिससे किसानों को फसल प्रभावित हो रही है।